सभी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर 2 पढ़ेंगे और इसमें बेसिकली हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि कितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, उस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और नोट्स का तो पता है आप लोगों को कहाँ लेना है, मेरे घर पे नहीं, टेलीग्राम पे आकर के। ठीक है, मैं लिंक कहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। लिख लेते हैं नाम। जैसे हम लोगों को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? संयोजन अभिक्रिया। मैं लिख रहा हूं बस क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद क्या पढ़ना है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और क्या पढ़ना है? पांचवा में विस्थापन, इसको एकल विस्थापन भी बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। और क्या पढ़ना है? उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन, इसको द्विविस्थापन भी बोला जाता है, उभय विस्थापन को, उभय विस्थापन अभिक्रिया। और क्या पढ़ना है? अपचयन, अपचयन अपचयन अभिक्रिया। और क्या पढ़ना है? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। और लिखूं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और तो ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर छुट्टा होगा तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, उभय विस्थापन, अपचयन, उपचयन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग लिखना स्टार्ट करो। संयोजन अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया, ये ऐसा लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, मैं भी समझाने वाला हूं, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को भाई मक्खी, उस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन
अभिक्रिया करते। 9 हम लोग लिखे थे ना, एक रेडॉक्स भी पढ़ना है, जो कि क्या है, अपचयन और उपचयन का ही एक रूप है बोल सकते हैं। उसी से मतलब जब दोनों एक साथ हो जाता है तो वो रेडॉक्स में आता है, तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो 10 हो गया टोटल। ये अभी संयोजन अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं क्या, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई एक पदार्थ दूसरा पदार्थ से कंबाइन कर गया और कंबाइन करने के बाद एक अलग तरह का पदार्थ बनाया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में नए रसायन बनते हैं, नया केमिकल बनता है। तो इसमें भी क्या होगा, दो पदार्थ आपस में, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, दो पदार्थ आपस में या उससे अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, एक नए केमिकल का निर्माण करेगा। तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आप लोग जब भी एग्जाम में लिखो तो नीचे में जो भी अभिक्रिया लिखोगे उसके नीचे उसका कुछ एग्जाम्पल जरूर लिखना। एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स एग्जाम्पल पे ही मिलेगा, लिखने पे नहीं। केमिस्ट्री में रिएक्शन दर्शाना होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में ले लिए, जब H2 मिला O2 के साथ तो जल बना दिया H2O। जब H2O2 के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, जल बना देता है। तो देखो आप, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो पदार्थ मिला, एक नया पदार्थ बना दिया, जल बना दिया। तो इसके एग्जाम्पल ये है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना है ये, जो आप लोग अगर देखोगे मतलब चूना जो आता है वही चूना सब देखा होगा। तो ये चूना में जब जल मिलाया जाता है, क्या होता है, जल को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, जल को मिला दिया जाता है तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। क्या निकलता है, CO प्लस में उष्मा भी होता है, ऊर्जा उष्मा बोल दे। ठीक है, तो आप देख मतलब कि घर में भी देखे होंगे आप लोग क्या, कि चूना को अगर हम क्या करें, जल में डाल दें तो वो देखिएगा क्या हो जाएगा, मतलब कि खोलना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है, खोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये रिएक्शन देखो, वैसे मैं अभी उष्मा क्षेत्र मतलब उष्मा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ये एक कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिल गया, दो पदार्थ नए हो गए, दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना दिया, बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिटाउने से। तो और भी चाहो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, नोट्स में बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसमें जितने बुक्स में आपके एग्जाम्पल है सारे मैंने कवर कर लिया है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल ले लिया। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब एक पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक
पदार्थ जो है, एक पदार्थ टूटता है एक से या एक से अधिक नए पदार्थ में, उसमें क्या होता था, संयोजन में क्या होता था कि जुटता है, संयोजन का मतलब जुटना, और वियोजन का मतलब टूटना। तो इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ, मतलब एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वियोजन रिएक्शन बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाएगा, गर्म किया जाता है, तो क्या हो जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब कि टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं जैसे AgCl2, AgCl2 यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl2। तो सिल्वर क्लोराइड को क्या किया जाता है, जब प्रकाश का सनलाइट में, मतलब सनलाइट दिया जाता है, सूर्य का प्रकाश में ऐसा विक्रिया कराया जाता है, सूर्य का प्रकाश में। ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, क्या, एक पहला कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्या होता है, फिर ये अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये किस में बदल जाता है, Ag, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। तो ये भी देखो कि आप क्या हो गया, विभक्त हो गया, टूट गया, क्या हो गया, टूट गया। तो इसको भी बोलते हैं, इस तरह का एग्जांपल क्या है, वियोजन अभिक्रिया। एक और मैं लिख लूं, और नोट्स में है, आप लोग वहां से एग्जांपल लिख सकते हो, और ये अदर बुक है आपके पास तो उससे भी देख सकते हो वियोजन रिएक्शन का बहुत सारा उदाहरण। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जब सोडियम क्लोराइड से क्या किया जाता है, विद्युत चालन किया जाता है, क्या इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो ये आयनों में विभक्त हो जाता है। कौन सा, Na और प्लस Cl, Na और Cl में विभक्त हो जाता है। तो इस तरह का सारा अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग उदाहरण एग्जाम्पल जो है ध्यान में रखोगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, उतार लो। ओके, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब हम लोग लिखते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या लिखते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें क्या हो, उत्पाद के साथ साथ यानी प्रोडक्ट, इस साइड जो रहता था जो रिएक्शन करता है वो अभिकारक रिएक्टेंट कहलाता है, जो बनता है रिएक्शन के बाद उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो वैसा अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जन हो, उष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, उष्मा भी निकले। तो उस तरह के रिएक्शन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। लिख लेते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या उष्मा भी निकले। जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था एक क्या, जब कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम नहीं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराया जाता है जल के साथ। ये घर में आप लोग देख सकते हो, देखे भी होंगे अगर ज्यादा गांव से बिलोंग कर रहे होगे तो, क्योंकि अभी भी गांव वगैरह में क्या होता है, चूना से जो है घर का पेंट कराया जाता है। क्या किया जाता है, चूना वगैरह से पेंट कराया जाता है। ऐसे तो पता नहीं क्या क्या निकल गया है, बहुत सारा चीजें। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बन जाता है, CaOH2 बनता है, और साथ में उष्मा भी बहुत सारा निकलता है। आप लोग देखे होंगे कि पानी में डुबाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। गाँव घर में यही होता है कि एक टीन होता है, जिस टीन में पानी डालते हैं और उसमें फिर क्या डालते हैं, चूना डाल देते हैं, और चूना डाल करके उसको ढक देते हैं, और खुद ही बिना आग लगाए वो क्या हो जाता है, खौलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उष्मा निकलता है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब मीथेन का रिएक्शन कराया जाता है, या मीथेन गैस का दहन कराया जाता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब मीथेन गैस का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन क्या है, मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करने मैं सिखा दिया हूं, आप लोग चाहो तो बैलेंस कर सकते हो हर रिएक्शन की। ठीक है, बैलेंस कर लेना ही। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा भी निकलता है, प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा शोषी क्या होगा, जिसमें उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। उष्मा इसमें निकल रहा था उत्सर्जन, और उष्मा शोषण में उष्मा का अवशोषण। तो लिखते हैं नया हेडिंग, अरे भाई 3 नंबर था ये, तो अब 4 नंबर हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवशोषण हो। सर चीटिंग करते हो आप, चीटिंग भाई, लिखना पड़ता है ना बहुत सारा, मैं तो सारा लिखता हूँ, एक नहीं लिखा तो क्या हो गया, आप लोग भी एडिट कर लो ऐसे कॉपी में। वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवशोषण हो उष्मा का अवशोषण हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, किसका, इसका रिएक्शन कराया जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया का NH4Cl, तो क्या बनता है, इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। क्या बनता है, इसमें बनता है NH3, पहले NH3 बनेगा, साथ में BaCl2 बनेगा, और H2A बनेगा, और माइनस उष्मा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसका, उष्मा शोषी अभिक्रिया का। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सोडियम नहीं, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ कराया जाता है, किसको साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ कराया जाता है, तो अमोनिया और बेरियम क्लोराइड बनता है, और साथ में जल बनता है, और उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसलिए नीचे वाला जो प्रखनली होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। प्रखनली जिसमें, ये प्रखनली में अगर रिएक्शन कराएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, तो नीचे वाला प्रखनली जिसमें क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाता है। इससे पता चलता है क्या किया, उष्मा का अवशोषण हुआ है, उष्मा निकला है उससे। तो इस तरह के रिएक्शन को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मिटाऊ में से। इसके बाद हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जो इंपॉर्टेंट है। क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, पूछ लिया जाता है। सारा रिएक्शन ही आप लोग को आना चाहिए। विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई तत्व
दूसरे तत्व को उसके जब कोई तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान लेता है जब कोई तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। या विस्थापन अभिक्रिया, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करूं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाल दूं या लोहे को डाल दूं, लोहे की कील को, तो क्या बन जाएगा, ये FeSO4 बन जाएगा और प्लस Cu। यानी देखो ये तत्व जो है, ये Fe जो एलिमेंट है, ये क्या किया, इसको Cu को विस्थापित कर दिया, इसका स्थान खुद ले लिया। इस Cu को क्या किया, विस्थापित करके Fe खुद उसका स्थान ले लिया। तो यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है, दूसरे को ढकेल दिया और अपना खुद स्थान ले लिया। तो इस तरह के रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है, क्या होता है, नीला रंग का। और ये जो होता है, स्थान लेता है, कौन किसको विस्थापित कर सकता है, ये सक्रियता श्रेणी के आधार पे होता है। क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में एलिमेंट आते हैं ऊपर से, जो ऊपर वाले एलिमेंट होता है वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, विस्थापित कर दे सकता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी के आधार पे कौन किसको विस्थापित कर पाता है वो सक्रियता श्रेणी डिसाइड करता है। जो नीचे आएगा उसको विस्थापित कर देगा ऊपर वाला। तो CuSO4 को विस्थापित, Cu को विस्थापित करके FeSO4, ये नीला रंग का है और ये क्या बन जाता है, हरा रंग का बन जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो गहरा नीला रंग होता है वो किस में बदल जाता है, हरे रंग में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर का स्थान आयरन लेकर के आयरन सल्फेट बनाता है, या फेरस सल्फेट क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, गहरा नीला रंग हरे रंग में बदल जाता है। और भी इसका एग्जांपल लेना चाहो तो वही, जैसे कि CuSO4 में जिंक, मिटाओ में से, यहाँ पे मिटा, जैसे कि CuSO4 में क्या किए थे, जिंक को डाल दिए, तो ये ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में Cu बनेगा। तो ये हो गया, ये भी रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जब Pb लेड को क्या किया जाता है, कॉपर क्लोराइड पे के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बन जाता है, लेड क्लोराइड बन जाता है, PbCl2 लेड क्लोराइड और साथ में Cu। तो ये सारा रिएक्शन जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग लिखते हैं उभय विस्थापन। क्या लिखते हैं, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, जब अभिकारकों का क्या करें, जब अभिकारकों का यानी कि जो रिएक्टेंट होता है, जब
या अभिकारक, जब अभिकारक अपना, जब अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है? अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट जो होता है, वो आपस में, जैसे एक सोडियम आयन है तो Na+ है, ठीक है, या फिर Cl-, ये भी एक आयन है, धन आयन ऋण आयन। तो जब ये आपस में बदला बदली कर लेता है, क्या करता है? आपस में आयनों का अदला बदली हो जाता है, तो इस तरह से जो नए पदार्थ बनता है, इस तरह के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। एक और रिएक्शन होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो भी हम लोगों को पढ़ना है। तो 11 हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? जब AgNO3 के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे NaCl का। जब AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन NaCl के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AgCl2 प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो आप देखो, ये Na जो है, ये इसके साथ बदल लिया अपने आयन को, Na आयन इसके साथ चिपक गया, और Ag जो है ये Cl के साथ चिपक करके यहाँ AgCl2 बन गया और ये NaNO3 बन गया। तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको नोट्स वगैरह में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सेवन नंबर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या होता है? वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। लिखो, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, या होता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, उपस्थिति में होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या था? AgBr2, जब ये प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगा सनलाइट में, क्या? सनलाइट में, तो ये हो जाएगा Ag प्लस Br2। या फिर AgCl2 का भी रिएक्शन जब प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाएगा सनलाइट में लिख रहा हूं,
आप लोग लिख लो, सूर्य का प्रकाश Ag और Cl2 बनता है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और सारा रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है, एटलीस्ट 5 रिएक्शन और पढ़ना है हम लोगों को। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो सारा मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, और ये चैप्टर उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अम्ल एवं क्षार। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाता है कोई, तो आप लोग कमेंट करके पूछो कि हाँ ये चीज़ में डाउट है, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर कर पाऊँ, जवाब दे पाऊँ आपके कमेंट का। ठीक है, तो मिलते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो।